सबके दिल में एक बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा। तो बाबा के वरदान को एक सहज हो जाता है, सिर्फ हम उस समय पर यूज करें। अगर समय पर उस वरदान को यूज करते हैं, मानो ये वर्ष बाबा ने ये कहा है, तो इसको यूज करेंगे ना, आपको बहुत सहज होगा। हमको बहुत अनुभव है। मानो मुरली में बाबा कहता है अभी ये सेवा करो, और उसी टाइम हम वो ही सेवा करते हैं जो बाबा की श्रीमत मिली, उसमें बहुत सहज हो जाता है। और बाबा की मदद एक्स्ट्रा होती है वरदान की। इसीलिए मैं समझती हूँ कि इस वर्ष में जो बाबा का ये वरदान मिला है, निरंतर योगी बनने की जो युक्ति बताई है बाबा ने, उसको अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत सहज हो जाएंगे। और क्यों नहीं करें, और है बाकी ब्राह्मण बने क्यों है, इसीलिए तो बने हैं ना। किसी से भी बाबा पूछेगा बाबा से प्यार है, कोई कहेगा मेरे बाबा से प्यार नहीं है। प्यार है ना, जब प्यार है तो प्यार के पीछे उसको याद करना क्या मुश्किल है। जिसे प्यार होता है उसको याद करना पड़ता है या भूलना मुश्किल होता है। जो याद करने की आदत होती है तो और ही कोई कहे इसको भूल जाओ तो मुश्किल लगता है, याद करना मुश्किल नहीं लगता। और बाबा से प्यारा है भी कौन, कोई मिलेगा? सारे कल्प में बाबा से प्यारा तो कोई मिलना ही नहीं। तो उसको भी अभी सिर्फ एक आधा जन्म, देखो काफी समय तो हमने अज्ञान में गमाया, अभी ज्ञान में आए हैं, या 10 वर्ष हुए, 20 वर्ष हुए, 30 वर्ष हुए, बस ना। आधी लाइफ गई, आधी लाइफ के लिए हमको ऐसा प्यारा बाबा मिला, फिर भी हम बाबा को याद नहीं करें तो कब करेंगे? सत्युग में तो करना ही नहीं। बाबा मिलना नहीं है, बाबा ने कहा मैं तो अकेला वहां बैठ जाऊंगा। तो इतना प्यारा बाबा इतने थोड़े समय के लिए मिला है, तो उसको कितना याद करना चाहिए, भूलना ही नहीं चाहिए। तो भूलना है क्या? भूलना तो है नहीं, नहीं भूलना है। कितना भी कोई छुड़ावे हमको, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते बाबा को। हमको याद है हम जब यज्ञ में रहते थे बाबा के साथ, मामा के साथ, तो बाबा ने सेवा पर भेजा। 14 वर्ष तो हम साथ रहे, और हम लोगों को ये निश्चय था, हमारा एक स्लोगन था कि साथ मरेंगे साथ चलेंगे। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को ऐसे साकार में छोड़ करके हम सेवा में जाएंगे, ये तो स्वप्न भी नहीं था। हमको क्या पता आप सभी को आना है। हम तो मस्त थे, बस बाबा मम्मा मिला, बस यही लाइफ है। तो जिस समय बाबा ने कहा तुमको सेवा में जाना है, तो हम लोगों का तो धड़कन शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गए। ये कैसे होगा? बाबा मम्मा को छोड़ के तो हम लोग ने बाबा को कहा बाबा आप कहो ना, हम अपना सिर उतार के तिल्ली पर रख देंगे, लेकिन अलग नहीं होंगे। इतना हम लोगों का प्यार था, अपना सिर उतार देंगे लेकिन अलग नहीं होंगे। वो बाबा कहता था देखो मैंने आपको ज्ञान दिया किस लिए, और बाबा ने बहुत चतुराई की। मुरली में आके दूसरे दिन देखा ना, ये बच्चियां जो है वो प्रेम में खो जा गई है, ज्ञान बयान याद नहीं है, सेवा याद ही नहीं है। तो फिर मुरली में अचानक ही पर्सन पूछा, कहा कि बच्चियां
तुम लोगों ने तालाब देखा है? हाँ देखा है। नदी देखी है? हाँ। तो बाबा ने कहा नदी अच्छी या तालाब अच्छा? तो सभी ने कहा नदी अच्छी, तालाब तो ठहरा हुआ पानी होता है, नदी अच्छी। नदी क्या करती है? बहती है। तो बाबा ने कहा तुम तालाब हो या नदी हो? तो कौन कहेगा हम तालाब है, नदी है? तो कहा नदी हो तो चलो जाओ सेवा पर बहो, नहीं तो बाबा कहेंगे तुम तालाब हो। तो तुम तालाब हो क्या? अभी क्या करें, चिप। तो बाबा ऐसे तरीके से भेजा हम लोगों को जो पता ही नहीं पड़ा हम आए कैसे, बाबा से बिछड़े कैसे। तो इतना बाबा प्यारा है, उसको बुद्धि से बिछड़ना, याद भूलना माना बुद्धि से बिछड़ना। तो कैसे बिछड़ सकते हैं? तो इसीलिए उस समय याद करो बाबा से मेरे को क्या मिला है। बाबा कहते 2 शब्द याद करो, क्या बाबा ने बनाया, टाइटल अपने याद करो, क्या बनाया बाबा ने। आज भी देखो कितना टाइटल दिया बाबा ने, यज्ञ रक्षक। टाइटल देते हैं ना मौली में, बाबा रोज कोई ना कोई नया टाइटल देता है। तो क्या बनाया हमको, क्या साधारण थे और आज बाबा ने कहा आप यज्ञ रक्षक हो, कितना बड़ा टाइटल दे दिया। ऐसे क्या बनाया और क्या दिया, क्या प्राप्तियां कराई। वो प्राप्तियों की लिस्ट भी सामने होंगी ना। तो जहां प्राप्ति होती है वहां भूलना नहीं होता। रास्ते चलते देखो कोई ठोकर खाता है, कोई परिचय नहीं होता है, लेकिन रास्ते चलते हुए कोई हमको ठोकर लगे, प्यार से उठा लेवे हमको, तो हमारे मुख से दिल से क्या निकलता है, जीवन भर आपको नहीं भूलूंगी। क्यों? प्राप्ति हुई। बच्चे को माँ क्यों प्यारी लगती है? माँ से प्राप्ति है। तो प्राप्ति वाले कभी भूलते नहीं हैं। अब बाबा ने क्या प्राप्तियां कराई है, लिस्ट निकालो। एक बारी बाबा ने कहा कि लिस्ट लंबी निकालो, तो बहुत लंबी है। इसीलिए बाबा ने कहा एक शब्द में कहो, बाबा इतनी आपने प्राप्तियां कराई है जो अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है ना। ऐसे कोई अप्राप्ति है? संगम पर कोई अप्राप्ति है? का प्यार